बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई। वो तो मोदी जी के मेहरबानी से एमपी उमपी हो जा रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगा दिया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकजुट कर दिया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोशनी दिखा दिया है। तो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू। हमेशा अपने बयानों से विवादों में घिरे रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज फिर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने बिहार सरकार से ये मांग की है कि जो बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसे हैं उस पर बैन लगाया जाए। हम अभी मौजूद हैं, हमारे पीछे ये जामा मस्जिद आप देख रहे होंगे, जामा मस्जिद दिखा दीजिए। हमारे साथ महागठबंधन के कई नेता हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष साहबुद्दीन जी हैं और जदयू के नेता हैं, युवा जदयू में पहले थे, अभी राजनीतिक सलाहकार में है मोहम्मद शकील समस्तीपुरी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का बयान मांग की है गिरिराज सिंह ने? रास्ता छोड़ दिया। गिरिराज सिंह का तो खैर बात यहाँ जनता लेती नहीं है। गिरिराज सिंह हमेशा अनाप शनाप बकते रहते हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ जो है से मतलब वो समझते हैं कि हम बिहार में सेकंड योगी बन जाएं, जो होगा नहीं। उनको खुद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो तो मोदी जी के मेहरबानी से एमपी उमपी हो जा रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं। गिरिराज सिंह का बात बिहार में कोई नहीं लेता है। और रहा मंदिर मस्जिद और मदरसे को बैंड लगाने की बात कर रहे हैं अवैध, तो उनको चाहिए कि मस्जिद और मंदिर दोनों को लाना चाहिए कि जो मंदिर अवैध है उसको भी हटाना चाहिए, जो मस्जिद अवैध है उसको भी हटाना चाहिए। है अब रहा मदरसे की बात, तो मदरसा अगर अवैध कहीं चल रहा है तो उसको बंद करने में क्या दिक्कत है? सरकार बंद कर दे उसको। हमारा कहीं कोई मस्जिद अवैध नहीं है, हम कोई मदरसा अवैध नहीं चलाते हैं, हम तो अपने पैसे से चलाते हैं। सरकारी मदरसा जो है वो सरकार के पास लिस्ट है, उसके पास मौजूद है, वो जानती है कि कहाँ कहाँ चलता है। फिर उसमें से इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? सरकार उसका इंक्वायरी कर ले, और जो हमारे चंदे से चलता है मदरसा उसका भी इंक्वायरी कर ले सरकार के। हाँ, हम अपने पैसे खून पसीने के पैसे से हम मदरसा चलाते हैं, हमारे बच्चे दीन की बात सीखते हैं। अब तो हम मदरसे को स्कूल में भी तब्दील कर रहे हैं, इसलिए कि अब मदरसे के अंदर में सिर्फ दीन, कुरान और अरबी ही बात नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी। अब उसके अंदर जो है से मतलब तमाम चीज़ों का पढ़ाई होगा है। इसलिए गिरिराज सिंह हमको जगा रहे हैं, वो दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा रहे, वो हमको फायदा पहुंचा रहे हैं। ये सब बोल बोल के बीजेपी वाले लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगा दिया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकजुट कर दिया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोशनी दिखा दिया है कि देखो तुम्हारी तरक्की इसमें है। इसलिए उनके बोलने का हम लोग जो है से बुरा भी नहीं मान रहे। हाँ, शकील समस्तीपुरी जी, क्या कहेंगे? इस तरह का विवाद खाली वो लगता है चर्चा में बने रहने के लिए कर देते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं तो 17-18 साल उनके साथ रहा हूं, मैं जानता हूं करीब से। ये अभी चुनावी मुद्दा है, 2024 का चुनाव आने वाला है, अभी विधानसभा कई जो है चुनाव भी हुए हैं। तो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है उसको ख़त्म करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो मैं ऐसे बयानों से जो है ज़्यादा ही नहीं करता हूँ। हाँ, जहाँ तक हमारे बड़े भाई बोले हैं, निश्चित तौर पे सही बात बोले हैं कि अगर हम, सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से ये बात फिर बता दूं कि हमारी जो भी मस्जिदें हैं कहीं भी बनी हुई है, 1 इंची दूसरे जगह पे नहीं जाएगा, दूसरे कहीं पर। ये हम लोग कहीं में लिखा हुआ है और नहीं कहीं जा सकता, क्योंकि नमाज होगी नहीं, नमाज नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस पर जो है ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका जो बात इसी तरीके से निकलते हैं कि समाज को जो है किस तरीके से बांट दें, अराजकता फैला दें, असहनशीलता हो जाए। तो ये बात बोल के वो अपना जो है ना, वो आने वाले 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो उससे यहाँ की जनता जो है समझ चुकी है, और यहीं के नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि ये सब बातों पे अब हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग को जो है जब भी ध्यान देना है तो किस तरीके से जो है समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की पे तरक्की करे, यही हम लोग का सोच रहता है और सोच को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।
सुन लिया आपने गिरिराज सिंह की बातों को। ये लोग जो है लाइटली मतलब उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका बस यही काम बच गया है 2024 के चुनाव को लेकर के, वो बस चर्चा में बने रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि 2024 में बिहार ही नहीं देश की जनता भी उन्हें नकार देगी। इसी तरह से खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।